हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने जैसा कि टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप थे सारे देख लिए थे। सभी के एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन हमने लगभग सभी टाइप के कर लिए थे। मतलब चार नहीं तो पांच पांच क्वेश्चन तो सभी के किए थे जितने भी टाइप थे दो क्लासेस में। आज हम उन टाइप से उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे लेकर आए हैं। सारों से मतलब जिस टाइप से दो दो चार चार क्वेश्चन सारे मिक्स करके लेके आए हैं, ठीक है। उसमें हमने तो नोट्स टाइप से किया था, अब हम प्रैक्टिस टाइप से इस वाली क्लास में देखेंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, करते हैं शुरुआत। एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। बोला कुछ टाइप थे, क्या ध्यान था। सिंपल वाले तो ऐसे ही थे। बोला सेम डायरेक्शन में क्या थी। सेम डायरेक्शन में बार बार बता रहा हूं, जब भी डायरेक्शन सेम होगी जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी। क्यों होगी वो मैं समझा चुका था। जब भी क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, स्पीड आपकी क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्या ध्यान है, एवरेज वाले में कुछ नहीं रखना, एक ही फॉर्मेट होगा सभी में, टी इंटू एस बराबर डी। इस फॉर्मेट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। औसत में क्या होगा, बोला कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होगा, कुल दूरी बटे में कुल समय होगा। वो नहीं लगाना, कुल दूरी बटे कुल समय होगा। क्या नहीं लगाना, बोला जाने में लगी तो चाल बटे आने में चली लगी चाल बटे दो, है ना। ये वो वाला औसत नहीं है, ये है कुल दूरी बटे कुल समय वाला। बोला आंशिक चाल से, मैंने कहा देखे थे इसके बहुत अच्छे से, कई सारे क्वेश्चन देखे थे अनुपात वाले, और ये वाले लगभग सेम से थे, है ना। इसके बाद हमने डाकिए को भी भेजा था, ठीक। राधे श्याम का स्कूटर भी चलवाया था, सब काम किए थे। आ जाइए आगे देखें। बोला कुछ चीजें दी थी, मैंने कहा कैसे, जैसे फॉर्मूला कहां से आता है। बोला एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी या चली गई दूरी, तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। बोला चाल कहलाती है। बोला ये क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी होता है। कब, जब एक अंक समय हो, जब समय क्या हो, एक हो, जब समय क्या हो, एक हो, तो चाल बराबर दूरी हो जाएगा सीधा। जब समय एक है तो आपका चाल बराबर दूरी हो जाएगा, सिंपल सा। बोला अच्छा यही, मैंने कहा हाँ यही तो बोला था मैंने। बोला ठीक है, फॉर्मूला यही है, इसको मैं सीधे किस पर काम करूंगा। मैंने कहा यही फॉर्मूला हमारे काम का है, काम किस पर करूंगा। बोला चाल स्पीड एस होगी, दूरी डी होगी, समय टी होगा। बोला इसी से बनेगा टी इंटू एस बराबर डी। क्या बनेगा, टी इंटू एस बराबर डी। यही तो दिया है। बोला हाँ यही दिया है बस। ये क्या पॉइंट लिखे हैं, मैंने कहा कुछ नहीं लिखा। बोला स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। जब भी एक ट्रेन सुबह 7 बजे निकली, दूसरी 9 बजे निकली, तो पहली को 7 से 9, जब हम उनका दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। 9 वाली को 7 तो नहीं चला सकते ना, लेकिन जो 7 बजे चली है उसे 9 बजे तक चला के रोक दो। वो जो भी चाहे, इस 40 से चली हो तो 80 किलोमीटर चला के रोक दो। 40 की स्पीड से चलती है तो 2 घंटे में 80 चला दी। उनके बीच गैप कितना हो गया, बोला 80 किलोमीटर का। बस वही चीज है और कुछ नहीं है। बोला सभी यूनिट सेम होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, अगर सारी चीजें किलोमीटर में है तो सब किलोमीटर और घंटा में होनी चाहिए। सारी चीज मीटर या सेकंड में है तो सब चीज मीटर प्रति सेकंड और मीटर और सेकंड में होनी चाहिए। बस यही चीज है। चेंज कैसे करते हैं, मैंने कहा चेंज ऐसे करते हैं, 5/18 और 18/5 की गुणा। बोला 18 5/18 की कहा, मैंने कहा जब भी ऊपर छोटा नंबर, मैंने कहा तो छोटे में चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, किसको, किलोमीटर प्रति घंटा को। बड़े के छोटे में चेंज करेंगे तो ऊपर छोटा नंबर, ऊपर बड़ा नंबर है तो इसे हम बड़े में चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, किसको, मीटर प्रति सेकंड को। बड़े को छोटे में चेंज किया तो छोटा नंबर ऊपर, छोटे को बड़े में चेंज किया तो बड़ा नंबर ऊपर। बस सिंपल यही है, इससे कुछ अलग नहीं है। आ जाओ आगे देखो जल्दी से, बिना देर के सब चीज करा रखी है दो क्लासेज में। बोला क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है, केस 1 दो केस हैं। कब, जब समान दिशा होगी, जब स्पीड सेम होगी तो आपकी, जब क्या होगी, दोनों की दिशा समान होगी तो स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी। जब विपरीत होगी, एक इधर जा रहा होगा एक इधर, तो स्पीड आपकी प्लस हो जाएगी। बस यही लिखा है। कैसे याद रखना, वो ऐसे जैसे कुत्ता बिल्ली को पकड़ेगा तो कुत्ता बिल्ली के पीछे भागेगा, चोर को पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस चोर के पीछे भागेगी, गीदड़ को शेर पकड़ेगा तो शेर गीदड़ के पीछे भागेगा। दोनों एक दिशा में भागेंगे। एक दिशा में भागने का मतलब क्या है कि उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। मुझे कोई गाड़ी ओवरटेक करनी है तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊंगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊंगा। वो 80 से जा रही थी, मैं 60 से जा रहा था,
तो मुझे बढ़ाने के लिए वो अपनी 60 से 80 से ऊपर करनी पड़ेगी, 80 से ऊपर करनी पड़ेगी, वही चीज है। बोला ये क्या प्लस रखने का? मैंने कहा उधर से कोई मेरा दोस्त आ रहा था, इधर से मैं जा रहा था, क्योंकि हमें एक जगह मिलना था। मैंने कहा कुछ आ पाओ, कुछ मैं आता हूं, कहीं पर मिलते हैं। तो मैंने कहा जो हमारा समय होगा, क्योंकि चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समय कम हो जाएगा। भाई उधर से वो चला, इधर से मैं, क्यों चलते हैं? समय बचाने के लिए। हम बढ़े, समय हमारा बचा, समय बढ़ा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ गई, वही चीज है। बोला एक चीज और, जो हमारा समय होता है वो रेशियो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ठीक है, चलिए आगे देखें। बोला आ जाओ, सीधा फॉर्मेट एक ही रखना है, फॉर्मेट से मत भटकना, बस टी इंटू एस बराबर डी। चलो रखते चलो। बोला 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसत गति, बोला कितनी आएगी? मैंने कहा ये होगी 5 छंग 30, बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोला है। चलिए आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी से। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, ये ध्यान रखना। आ जाओ। बोला एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग, मैंने कहा टी इंटू एस बराबर डी से बाहर मैं नहीं जा सकता भाई। बोला 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, शेष आधा भाग 60 की स्पीड से। मैंने कहा कितना? बोला कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मैंने कहा आधा आधा बोला है ना, क्यों ना 120 120 मान लो। मैंने कहा 120 यहां, 120 यहां। बोला 40 की स्पीड से 120 जाएगा 3 घंटे लेगा, 60 की स्पीड से 120 जाएगा 2 घंटे लेगा। बोला क्या कह रहा? 5 घंटे में कितना चला? बोला 240 किलोमीटर चला। ठीक है, क्या पूछा है? बोला पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या थी? औसत गति क्या बोला था मैंने बोला था कुल दूरी बटे कुल समय। क्या बोला था? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितना चला? बोला जी 240 चला। बोला कितने समय चला? मैंने कहा 5 घंटे चला। बोला कितना? बोला 5 चौक 20, 4 5 अट्ठे 40। बोला 48 की स्पीड से। कितना? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितने से चला? बोला 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। सिंपल है, इजी है, कुछ नहीं है बाहर, सब यहीं पर है। बोला कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये तो मैंने अभी बताया था कि क्या करना है। ऐसा नहीं करते कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते, वो गलत हो जाता है ना। सिंपल है, आ जाओ। बोला ट्रेन 72 की स्पीड से चल रही है, 3 टू एस बराबर डी का क्वेश्चन है। ट्रेन क्या है? 72 की स्पीड से चल रही है, वो एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। मैंने कहा क्या? बोला हमेशा सारी चीजें सेम यूनिट होनी चाहिए। बोला ये तो किलोमीटर पर घंटा है, ये मीटर में है, सॉरी सेकंड में है। मैंने कहा किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाऊंगा, किससे? बोला 5/18 से गुणा करके। बोला 18 चौक 72, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड में 15 की स्पीड से जाती है। तो क्या पूछा है? ट्रेन की लंबाई 15 दूनी 30, 300 मीटर। 300 मीटर। ट्रेन वाले में सारे टाइप पढ़ेंगे, ट्रेन वाले में सारे टाइप पढ़ेंगे। आ जाओ अगला। बोला ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। बोला टी इंटू एस बराबर डी, गति का नाम सुनते ही सीधे फॉर्मेट। बोला स्पीड क्या है? 3:4 है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। बोला निश्चित दूरी है। मैंने कहा लो जी, तो समय लगेगा 4 से 3, 4 से 3। मैंने कहा कितना समय अधिक लगता है? बोला 1 मिनट अधिक। भाई कुछ भी मान लो, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब यूनिट नहीं दी, किलोमीटर में है, घंटे में, मतलब किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड है, क्या है? बोला मैंने ऐसे ही मान लिया। बोला तो ये टाइम ये हो गया। बोला कितना? बोला 1 मिनट। कह रहा 1 नहीं, कितना अधिक? बोला 20 मिनट अधिक। कितने गुना? 20 गुना। बोला क्या? तो बी द्वारा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। बोला बी द्वारा, बोला 3 नहीं, क्या होगा? 20 गुना 20 तिया 60 मिनट। कितना? 60 मिनट होगा। कितना होगा? 60 मिनट होगा। है ऑप्शन में, मैंने कहा है। क्या इससे मैं दूरी निकाल सकता हूं? मैंने कहा मैं दूरी नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये मैंने पता नहीं किस में है, ये सीधे मिनट में ले ली। ये मिनट में, अगर ये मीटर पर, ये सेकंड में होती तब ये मीटर प्रति सेकंड में होती, ये घंटे में होती तब ये किलोमीटर पर घंटा में होती। लेकिन ये किस में है? बोला ये तो मिनट में है, तो ये किस में है? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं, मिनट से तो कोई बनती ही नहीं मेरी वैल्यू, इसलिए मैं नहीं बता सकता। ठीक है। बोला क्या? कह रहा 1 नहीं 20 गुना, तो ये 3 नहीं 20 गुना 60 मिनट। ठीक। कब? जब हमें दूरी ना निकालनी हो, दूरी निकालनी होती तब हम नहीं कर पाते। चलिए अगला क्वेश्चन तेजी से, जल्दी से कीजिए। क्या है? बोला यदि मैं 4 की स्पीड से चलता हूं, किसका क्वेश्चन है? टी इंटू एस बराबर डी का। बोला यदि मैं 4 की स्पीड से चलता हूं, आया हुआ क्वेश्चन है।
तो क्या होता है, मेरी बस 10 मिनट छूट जाती है, मतलब 10 मिनट पहले निकल जाती है। कहने का मतलब मैं समय से 10 मिनट लेट हूं। बोला फिर, यदि मैं 5 की स्पीड से चलता हूं तो मैं बस छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, मतलब समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मैंने कहा अच्छा। बोला बिल्कुल। कह रहा टाइम क्या होगा? मैंने कहा चाल का उल्टा टाइम होता है, 5 से 4। बोला ये किलोमीटर पर घंटा में है। मैंने कहा तो ये 1 घंटे का अंतर क्या है? बोला 1 घंटे का अंतर 15 मिनट का है। बोला 15 मिनट कैसे, एक बार ये समझा दो। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे, राइट टाइम यहां पर है। बोला ठीक है, राइट टाइम। कह रहा इससे राइट टाइम से मैं 5 मिनट लेट पहुंचता हूं। पहुंचना था यहां पर, पहुंचता हूं मैं यहां पर कितने मिनट? 10 मिनट लेट, है ना। बोला दोबारा मैं राइट टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। बोला कितने का अंतर होगा? मैंने कहा अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये 15 मिनट का अंतर होगा। 10 5 15 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, लेट लेट होता तब माइनस हो जाता, पहले पहले होता तब माइनस हो जाता, लेकिन लेट और पहले मतलब 15 मिनट का अंतर है। बोला अच्छा। कह रहा 1 घंटा नहीं 15 मिनट का अंतर है। कितने गुना? बोला 15/60। घंटा बनाओ इसे भी, भाई घंटा है तो इसे भी घंटा बनाओ। चलिए बना दिया। बोला क्या, मुझे कितनी दूरी तय करनी है? दूरी पूछा है। बोला दूरी कितनी है? मैंने कहा 5 चौक 20 है। बोला 20 नहीं जी, कितनी है? 20 गुणा में 15/60। 20 गुणा में 15/60 कितना? 20 तिया 60, 3 पंजे 15 कितना है? 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर है। एक ही फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट पर ही सारे सवाल होंगे आपके, चाहे चाल समय दूरी हो, ट्रेन हो, बोट एंड स्टीम हो, इस फॉर्मेट से बाहर नहीं जा सकता। आपके सामने है टी इंटू एस बराबर डी। बोला एक बार 4 से जाता हूं, एक बार 5 से। जब 4 से गया तो समय से 10 मिनट लेट, 5 से गया तो समय से 5 मिनट पहले। मैंने कहा समय अगर दूरी बराबर हो तो समय स्पीड का उल्टा हो जाता है। बोला समय, मैंने कहा 1 घंटे का अंतर। बोला नहीं 10 5 15 मिनट का अंतर। मैंने कहा ये घंटा, इसे भी मैं घंटे में बनाऊंगा। बोला 60 से भाग कर दो, घंटा बन गया। 1 घंटा नहीं 1/4 घंटा, 1 घंटा नहीं 1/4 घंटा। बोला क्या दूरी बताओ? मैंने कहा 20 गुणा में 1/4, चाहे 15/60, चाहे 15/60, है ना। ये क्या है? 1/4 ही तो है, यही तो बोल रहा हूं मैं। तो चाहे 20 में 15/60 कर लो, 1/4 कर लो, 5 किलोमीटर। सिंपल। आओ आगे बढ़ते हैं। बोला एक चोर दोपहर 1:30 बजे चोरी करता है। मैंने कहा किसका क्वेश्चन होगा? बोला टी इंटू एस बराबर डी का क्वेश्चन होगा। बोला एक चोर दोपहर 1:30 बजे चोरी करता है और 40 की स्पीड से भागता है। बोला स्पीड 40 की है। बोला मालिक दोपहर को 2 बजे पता चलता है, वह 50 की स्पीड से उसका पीछा करता है। बोला उसका पीछा कर रहा है तो चाल क्या होगी? बोला वो 50 से भागा, वो 40 से भागा। मैंने कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। बोला अच्छा। कह रहा फिर, कह रहा चोर कब पकड़ लेगा? मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, बोला था क्या? कह रहा चलने का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। भाई चोर ने यहां चोरी करी है, वो भागने लगा। बोला 1:30 बजे चोरी करता है, 2 बजे पता चलता है। बोला वो 40 की स्पीड से भागा। कह रहा है 2 बजे वो 50 की स्पीड से चला। कौन? मालिक 50 की स्पीड से चला। बोला आधा घंटे में उसने 20 किलोमीटर तय कर लिए होंगे। कितना? बोला 20 किलोमीटर चल गया होगा। चला होगा या नहीं चला होगा? ईमानदारी से बताओ। भाई 40 की स्पीड से भागता है, 1:30 बजे चोरी करके भाग गया चोर, तो वो तो 10 किलोमीटर आगे निकल गया होगा ना। अरे जैसे मैं बताऊं, कभी चोरी देखी हो आपने? तो जब वो पता चलता है चोरी का, तब कहते हैं अरे अभी अभी निकले हैं, 10 मिनट हुई है। 10 मिनट हुई है तो मतलब चोर आपसे 10 मिनट आगे है। अब उस 10 मिनट को कवर करने के लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी चोर पकड़ में आएगा, वरना पकड़ में नहीं आएगा। ऐसा ही होता है, वही चीज है। कुछ है तो नहीं लेना, डेली यूजेस की चीजें हैं। बोला क्या हुआ? मुझे 10 और बढ़ानी पड़ेगी, 10 की स्पीड से। दूरी कितनी? मैंने कहा अगर वो आधा घंटा पहले गया है, 40 की स्पीड से भाग रहा है, तो 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर मुझे कवर करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 20 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। बोला समय कितना लगेगा? मैंने कहा 10 की स्पीड से 20 किलोमीटर जाऊंगा तो 2 घंटे कवर करना पड़ेगा। कितना? 2 घंटे में मुझे कवर होगा या 2 घंटे बाद पकड़ूंगा? बोला कब पकड़ा जाएगा? समय तो बता दो। मैंने कहा मैं तो 2 बजे निकला था, चोर यहां पर 2 बजे था, मैं 2 बजे निकला, तो 2 घंटे बाद, 2 बजे के 2 घंटे बाद क्या होगा? मैं उसे पकड़ूंगा, मतलब 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे।
4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। सारी चीजें किसमें है? पीएम में है। दोपहर को पकड़ता है तो शाम में 4 बजे चोर पकड़ा जाएगा। कितने बजे? 4 बजे। सिंपल है। चोर भी पकड़ लिया, पुलिस भी दौड़ा दी, कुत्ता भी दौड़ा के देखा था हमने बिल्ली के पीछे। ठीक है, आ जाओ अगला। बोला ट्रेन 90 की स्पीड से चल रही, 10 मिनट में कितनी दूरी? टी इंटू एस बराबर डी। सिंपल है ये तो। बोला क्या, क्यों रखा है? मैंने कहा 90 है। बोला किलोमीटर पर घंटा में, आंसर किलोमीटर में चाहिए। बोला वो एक कितना है? 10 मिनट है। बोला मिनट नहीं घंटे बनाओ 60 से भाग करके। बोला अच्छा, यही तो गलती वहां हो रही थी जहां पर क्या रेशियो में दी थी वैल्यू, है ना। बोला कितना हुआ? कह रहा 0 से 0, 6 से 15। कितना हुआ? 15 किलोमीटर। कितना हुआ? 15 किलोमीटर है ऑप्शन में। मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है? ए वाला। चलिए अगला। बोले यदि अपनी सामान्य चाल से रवि अपनी सामान्य, मैंने कहा टी इंटू एस बराबर डी का होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बार बार कह रहा हूं, इस फॉर्मेट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बोले क्या, सामान्य गति का 3/4। सामान्य का मतलब गुणा 3/4। बोला तो सामान्य कितनी होगी? मैंने कहा 4 होगी। सामान्य 4 थी, अब 3 से जाने लगा। कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से, मैंने कहा टाइम क्या होगा? उल्टा होगा। 3 से 4। मैंने कहा जी 1 मिनट। बोला 1 नहीं 20 मिनट। कितने गुना? 20 गुना। कितने गुना? 20 गुना। बोला क्या, उसका राइट टाइम क्या है पहुंचने का? मैंने कहा राइट टाइम 3 था। 3 नहीं 20 गुना था, 20 दिया 60 मिनट था। कितना था? 60 मिनट था। है ऑप्शन में? मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है? ए पर है। कितना है? 60 मिनट। लेकिन इससे मैं फिर कह रहा हूं दूरी नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये मैंने मिनट में लिया है, मिनट से तो मेरे पास कोई इकाई ही नहीं है, मिनट की कोई इकाई ही नहीं है। चलिए अगला। बोला बिना रुके एक बस की औसत गति 54 है, रुकने के साथ 45 है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? बोला ये क्वेश्चन पूछता है, अब आने लगा है। बोला 54 है, फिर क्या हुआ? वो 45 चली। मैंने कहा कितनी रुकी? मैंने कहा कितनी रुकी? बोला वो 9 रुकी। बोला कितने पर? मैंने कहा 54 पर। तो मुझे बताओ 60 पर कितनी रुकेगी? 60 पर कितनी रुकेगी? मैंने कहा 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 6 से 10 बार। मैंने कहा वो 10 मिनट रुकेगी। कितनी रुकेगी? 10 मिनट पर घंटा रुकेगी। यही पूछा होगा। 1 घंटे में कितनी रुकेगी? मैंने कहा 10 मिनट रुकेगी 1 घंटे में। ठीक है, ये सिंपल सा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आता है क्वेश्चन, जरूर आता है। अगला। बोला व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को टी इंटू एस बराबर डी का क्वेश्चन होगा, बाहर जाएगा ही नहीं। बोला 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में, टाइम है 5 मिनट। मैंने कहा घंटे में बदल लो 60 से भाग करके, क्योंकि ये मीटर में है। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इसको तो मुझे चाल किस में चाहिए? बोला किलोमीटर प्रति घंटा में। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोला कोई बात नहीं, इसको सेकंड ही रहने दो। बोला कितना? 5 मिनट थी, मैंने सेकंड बना लिया। बोला यहां से स्पीड क्या आई? बोला यहां से स्पीड आई 0 से 0 काट दे, 6 पंजे 30 दूनी 60। बोला सेकंड आई 2 सेकंड। बोला 2 सेकंड को मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो। 0 से 0, 6 पंजे 30 दूनी 60। बोला कितना? कह रहा 2 सेकंड को मुझे किलोमीटर पर घंटा में, 2 मीटर पर सेकंड को। मैंने कहा मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मतलब बड़े की गुणा ऊपर, छोटे के नीचे। 18 दूनी 36/5, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर। कितना? 7.2 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन में। बोला बिल्कुल है। कहां पर है? बी पर है। 7.2 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला। बोला एक कार अपनी यात्रा का पहला 100 किलोमीटर, मैंने कहा टी इंटू एस बराबर डी का है। बोला पहले यात्रा का पहला 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से, अगला 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से तय करती है। मैंने कहा तो यहां पर समय कितना लगा? बोले यहां पर लगा 2 घंटे, यहां पर लगा 2.5 घंटे, है ना, 2.5 लगेगा ना। बोला 2.5 घंटे। बोला कुल 4.5 घंटे। 4.5 घंटे में तय कितना किया? बोला 200 किलोमीटर। कितना किया? 200 किलोमीटर तय किया। बोला औसत गति क्या है? पूछा है औसत गति क्या है? औसत गति होगी कितना? बोला 200 बटे 4.5। 200 बटे में 4.5 कितना हुआ? बोला ये कितना बैठेगा? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, काट दो, ये ऊपर बढ़ा दो, पॉइंटों में जाएगा ना। बोला हाँ। 5 ने 45, 5 चौक 20, 400। बोला कितना? 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 44.44 किलोमीटर पर आवर। 44.44 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन में। मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है? बी पर है। कहां पर है? बी पर है। कितना है? 44.44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल।
औसत का मैंने कल भी बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय फॉर्मूला होता है 2x/x+y। किसी के चक्कर में मत पड़ना, क्यों? वो तभी लगता है जब यहां पर क्या हो, दूरी बराबर हो। दूरी अलग अलग, फॉर्मूला अलग, तो इसलिए फॉर्मूले के चक्कर में पड़ना ही नहीं, सीधे लिखना है 2x/x+y। सिंपल सा है। आओ आगे बढ़ते हैं। बोला धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में, मैंने कहा T/S = D का बाहर जाएगा ही नहीं। बोला 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में तय करता है, बोला उसकी गति। मैंने कहा 200/24 मीटर पर सेकंड, 200/24 मीटर पर सेकंड। बोला मुझे तो किलोमीटर पर घंटा में बताना है, तो बोला 200/24 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े में जाना है, तो 18/5 से गुणा। बोला ठीक है। 6×2=18, 6×4=24, 5×4=20 से 0 कट गया। बोला 20×3=60। बोला ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। फिर मैंने कहा क्या हो गया, मिटा के दोबारा कर। तो बोला 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, तो बोला 200/24 मीटर प्रति सेकंड, 200/24। बोला इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड को। मैंने कहा तो, बोला मीटर से किलोमीटर जाना है, बोला 18/5 करना पड़ेगा। बोला यही तो किया था, फिर गलत कैसे हुआ? मैंने कहा 6×3=18, 6×4=24, 4×5=20। बोला 5 से 10 बार, 10×30 किलोमीटर पर आवर। कितना? 30 किलोमीटर पर आवर। हो जाती है गलती, घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, सारी चीजें बहुत सिंपल है, आसान तरीके से हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपका ना आया हो, या फिर जो क्वेश्चन हल्का हो, सब आए हुए हैं, हर एग्जाम में आते हैं। बोला अगला कह रहा है दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है। मैंने कहा क्वेश्चन क्या है? बोला T/S = D। जैसे ही गति का नाम दिख जाए, किलोमीटर पर घंटा का दिख जाए, चाल दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, वहां पर क्या सीधे T/S = D लगा देना है, आंख बंद करके। बोला गति 5:4 है, स्पीड 5:4 है। बोला क्या कह रहा, समय क्या होगा? मैंने कहा समय 4:5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोला फिर कह रहा समान दूरी तय करने के लिए गए समय का रेशो। बोला समय का रेशो 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। है ऑप्शन में? मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है? ये रहा। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। आओ अगला। बोला व्यक्ति निश्चित स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। बोला पैदल जाने, सवारी से वापस आने, मतलब वॉकिंग करते हुए गया और वही कल से आया, वही कल से आया, तो क्या हुआ? जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे। अच्छा राइडिंग लिखा है उसने, वॉकिंग प्लस राइडिंग 6.5 घंटे, मतलब 6 सही 1/2, 6×2=12 और 13/2 घंटे लेता है। यदि दोनों तरफ से सवारी करता, मतलब राइडिंग से जाता, राइडिंग से आता, तो कितना लेता? बोला 2 घंटे 10 मिनट, 2 सही 10/60, मतलब 6×2=12 है और 13/6 घंटे लेता। बोला क्या दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय? पैदल पैदल मतलब वॉकिंग 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 वॉकिंग। बोला क्या करो? बोला कुछ ना करो, ये 2 आवर हो गया। 2 राइडिंग में समय लेता है 13/6, एक राइडिंग में लेगा आर बराबर 13/6×2=12 आवर। बोला राइडिंग में इतना तो वॉकिंग में इतना। बोला वॉकिंग बराबर 13/2 माइनस राइडिंग का कितना है? 13/12 है। बोला कितना होगा? बोला वॉकिंग में जो समय लेगा, बोलेगा 12 एलसीएम लूंगा, 2×12 13×6 78 माइनस 13। बोला कितना? 8 में से 3 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 65/12। बोला 12×5=60, 12×5=60 है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। बोला फिर कह रहा है कहीं तो गलती हुई है। बोला दोनों तरफ से पैदल चलने में उसे कितना समय? अच्छा एक बार वॉकिंग का तो निकालो, करो तो। बोला 2 वॉकिंग निकालनी है मुझे, कितनी करनी है? बोला 2 वॉकिंग, ये तो एक वॉकिंग आ गई। बोला दोनों तरफ से वॉकिंग करता है तो 2 वॉकिंग का समय निकालना है। बोला गुणा में 2 कर दूंगा, 2×6=12 है, कितना हुआ? 6 से 6×6, कहीं गलती हो रही है, एक बार मिटा के फिर से करना। जब भी क्वेश्चन गलत हो पूरा उसी क्वेश्चन को करने के चक्कर में ना पड़ो, उसको मिटा के दोबारा से कर दो। बोला क्या है? बोल रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में
6 घंटे 30 मिनट लेता है, मतलब पैदल गया है, वो वॉकिंग से गया है प्लस राइडिंग से आया है, तो क्या कह रहा है वो 6.5 घंटे, 6 घंटे 30 मिनट, यही तो कहना है। तो 30 दूनी 60 हो गया। बोला 1/2, 6 दूनी 12 है और एक 13/2। बोला दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में यदि वह दोनों तरफ सवारी करता है, सवारी करता है मतलब राइडिंग से ही आया है, राइडिंग से ही गया है, तो क्या हो गया, वो 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं। तो वह, अच्छा 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं, 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें लगा 2 घंटे 10 मिनट हो जाता है, समय लग जाता है ना। बचने का मतलब क्या है, 2 घंटे 10 मिनट कम में जाता है। 2 घंटे 10 मिनट क्या, 13/2 माइनस 2 सही 10 मिनट का 1/6 कर लो है, 1/6 कर लो, मतलब 13/2 माइनस 6 दूनी 12 है और एक 13/6। बोला इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, बोला इतना लंबा क्यों करने, कोई बात नहीं समय लगा लो, अगर अभी समय लग रहा है तो लगा लो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बोला फिर, मैंने कहा ऐसे करो सीधे, क्या करो, बोला पैदल जाना और सवारी से आना, वॉकिंग गया और राइडिंग से आया, तो क्या हुआ, बोला 6 घंटे 30 मिनट लेता है। बोला अगर वो दोनों तरफ सवारी करता, राइडिंग प्लस राइडिंग करता, तो क्या था, कह रहा वो इसमें जो है 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता, 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता, मतलब कितना समय लेता, बोला फिर वो समय लेता 20 मिनट, 6 में से 2 गए 4 घंटे। बोला राइडिंग प्लस राइडिंग से 4 घंटा 20 मिनट। बोला एक राइडिंग से कितना, बोला एक राइडिंग से 2 घंटे 10 मिनट, एक राइडिंग से 2 घंटे 10 मिनट लेता। बोला अच्छा, कह रहा ठीक है, फिर दोनों दो वॉकिंग से कितना लेता, मैंने कहा फिर वो एक वॉकिंग से लेता, इसमें रख दूंगा ना सीधे, इसमें रख दूंगा। बोला एक वॉकिंग से लेता, 6 घंटे 30 मिनट में से एक राइडिंग हटा दो, तो 30 मिनट में से जब 10 जाएंगे, 30 में से जब 10 जाएंगे, बोला 20 मिनट तो ये लिया। बोला ठीक है, कह रहा 6 में से 2 गए 4 घंटा, 6 में से 2 गए 4 घंटा। बोला टू वॉकिंग में समय, मैंने कहा 4 दूनी 8 घंटा और 20 का 40 मिनट, 8 घंटा 40 मिनट, है ना। सही बटे के चक्कर में पढ़ना बेकार है। कितना हो गया, टू वॉकिंग में 8 घंटा 40 मिनट का समय लेता। हालांकि क्वेश्चन में समय लगा, लेकिन समय लगा उसकी हमें बचत भी दिखाई देगी कहां पर, जब हमने इस क्वेश्चन को और सोल्व किया। अब हमें पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है समय लगाने से कोई फायदा नहीं है। सीधे किससे करेंगे, अरे सीधे किससे, सीधे सही बटे ना बनाओ, पूरा पूरा रखो, जो वैल्यू पूरी पूरी दी है। फिर से एक बार देख लो, बोला वॉकिंग प्लस राइटिंग जाता तो 6 घंटे 30 मिनट लगते। बोला अगर दोनों तरफ राइडिंग से जाता तो 2 घंटा 10 मिनट बचा लेता, मतलब 4 घंटे 20 मिनट में जाता। ठीक है। बोला जब 2 घंटे दो राइडिंग का 4:20 है तो एक राइडिंग 2:10 में होगी। बोला ठीक। कह रहा राइडिंग 2:10 में है तो वॉकिंग कितने में होगी, बोला 6:30 था, 2:10 घटा दो 4:20 में। बोला एक वॉकिंग 4:20 में तो दो वॉकिंग 8:40 में। क्लियर है, सिंपल है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है, क्या है, T इंटू एस बराबर डी। ट्रेन वाले क्वेश्चन अभी सारे करेंगे। बोला दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है। बोल रहा है दूसरी ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर 3 घंटे में, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला जबकि ये तो 4 दिया था, कह रहा 4 नहीं 100 है 25 गुना। बोला क्या, पहली ट्रेन की गति मैंने कहा 3 न हो के 25 थे, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में दी है। बोला ये दी है बी पर, सिंपल। कुछ था कुछ नहीं था। बोला 3-4 रेशो, बोला 4 नहीं 100, मैंने कहा 25, तो बोला ये 3 नहीं 25 थे 75 होगा, सिंपल। और अगला, सारे क्वेश्चन आपके आए हुए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो ना आया हुआ हो आपके एग्जाम में। बोला है ए बी से 2 गुना तेज है, ए बी सी। बोला ए बी से 2 गुना तेज है, मतलब इनकी क्षमता दी है बी से 2 गुना, बी की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 2 है। बी सी से 3 गुना तेज है, सी की क्षमता 1 है तो इसकी 3 है। पहले क्षमताएं बराबर करो। मैंने कहा ये खाली जगह किसकी, बोला पड़ोसी की। खाली जगह किसकी, बोला हमेशा पड़ोसी बैठेगा खाली जगह में, खाली जगह में हमेशा पड़ोसी। बोला 3 यहां 1 यहां, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 1 कम 1। बोला ये तो इनकी क्षमता आ गई, इफिशियंसी आ गई। बोला फिर कह रहा है
सी द्वारा 48 मिनट में तय की सी द्वारा 48 मिनट में तय की गई दूरी को ए को कितने समय में तय करेगा? ए कितने समय में? बोला सी की क्षमता थी एक की क्षमता से ये 48 किलोमीटर जाता है, 48 मिनट जाता है, तो दूरी चलेगा 48 गुणा 1। बोला इसको ए 6 की क्षमता से कितनी देर में पूरा कर देगा? मैंने कहा 6 से 43, 6 अट्ठे 48, 8 मिनट में पूरा कर देगा। कितनी मिनट में? 8 मिनट में। अब इस क्वेश्चन को चाहे आप टाइम एंड वर्क का कह लो, चाहे चाल समय दूरी का कह लो, चाहे किसका, हाँ चाल समय दूरी और टाइम एंड वर्क दोनों में से किसी का भी कह लो, होना यही है, होना यही है। ठीक है, क्लियर है? बोला क्या? बोला एक नहीं 48 मिनट तक चलता है, तो मैंने कहा 48 का 48 गया होगा। बोला 8 की स्पीड से, मैंने कहा 6 मिनट, सॉरी कितना था, 6 की स्पीड से ए चल रहा था ना। बोला ए की स्पीड क्या है? 6 की स्पीड से 48 चलेगा वो 8 मिनट में। सिंपल सा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है ध्वनि हवा में, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि हवा में मीटर पर सेकंड दिख गया, टी इंटू एस बराबर डी लिखूंगा। बोला ध्वनि हवा में 330 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, स्पीड है 330। एक व्यक्ति बिजली चमकने के 10 सेकंड के बाद, समय है 10 सेकंड, गर्जन सुनता है, तो वह बिजली गिरने से कितनी दूरी पर है? मैंने कहा वो 3300 मीटर दूरी पर है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है। बोला इसको मुझे बताना है किसमें? बोला किलोमीटर में। किसमें? किलोमीटर में, क्योंकि मीटर वाले तो है नहीं, 330 मीटर तो है नहीं। बोला इसको किलोमीटर में बताना है, तो 3300 भाग कर दो किलो हेक्टो डेका मीटर, 1000 से भाग कर दो। बोला फिर ये कितना बना? मैंने कहा ये बना 2 जीरो से 2 जीरो 3.3 किलोमीटर। कितना बना? 3.3 किलोमीटर। ऑप्शन में है, मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है? ए पर है। कितना है? 3.3 किलोमीटर। क्लियर है? अब इससे भारी तो शायद ही क्वेश्चन आएगा आपका इसमें, आपका चाल समय दूरी से रिलेटेड। इससे भारी क्वेश्चन नहीं बन सकता। और भी भारी हैं लेकिन वो अलग चले जाते हैं, फिर उनसे क्या फायदा कैट लेवल के या और किसी के। उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं, उस टाइप के पढ़ने से फायदा भी नहीं। अगर हाँ कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें जरूरी है करना है, तो सीधे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वरना व्हाट्सएप नंबर ये रहा, टेलीग्राम ग्रुप आपके पास है, जहां आपको सुविधा हो, जैसे सुविधा हो डायरेक्ट कर दीजिए ना, फोटो खींच के सीधे करा देंगे। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन एक तो वायरल क्वेश्चन ना हो, या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट क्या हुआ ना हो। कॉपी पेस्ट से मतलब आपका व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह का ना हो, सीधे किसी बुक का क्वेश्चन हो, ऑथेंटिक क्वेश्चन हो, उसी का आंसर मिलेगा, बाकी किसी का जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल। अगला चैप्टर आपका किसका करा दें? ट्रेन करा दें। चलिए अगला ट्रेन, क्योंकि ये सारे मिले जुले हैं। फिर लास्ट में इनसे रिलेटेड पूरे की प्रैक्टिस, फिर सारी चीजें चाल समय दूरी वाला पूरा ही यूनिट कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए ध्यान रखिए।